नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 23 अगस्त 2026 राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम शुष्क है, अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, कई जगहों पर सूखे जैसे हालात हैं। अब अगस्त का जो बचे हुए दिन है उसमें कैसा मौसम रहने की संभावना है, उसकी ताज़ा जानकारी आपको बताएंगे। किसान भाइयों, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी समझ में आए। हम हर जिले की और आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहेगा उसकी जानकारी, साथ ही आने वाले दिनों में क्या कुछ हलचल होने वाली है उसकी भी जानकारी देते हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम जरूर लिखें। किसान भाइयों, इस साल मानसून 2026 देश के अलग अलग राज्यों में कुछ जगहों पर एक्टिव हैं, कई इलाकों पर लगातार सुस्त पड़ा हुआ है और पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से फसलें राजस्थान के कई इलाकों पर जलने की कगार पर हैं। खासतौर पर मध्य पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर कुछ जगहों पर फसलें जल रही हैं और अगले 2-3 दिनों में कई जगहों पर फसलें जल सकती हैं। ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है। कई किसानों के मैसेज, कमेंट, फ़ोन कॉल लगातार आ रहे हैं कि सर बारिश कब होगी, बारिश का बहुत ज़्यादा इंतजार है। साथ ही दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के कुछ मध्य राजस्थान के इलाकों पर पानी की भारी किल्लत भी अब जल्द ही होने वाली है, यानी कि पानी की किल्लत देखने को मिल सकती है। आने वाले 48 घंटों के बाद कई शहरों में तापमान में भी बढ़ोतरी 1 से 2 डिग्री की देखने को मिलेगी। उसकी जानकारी एक एक करके बताएंगे किसान भाइयों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले अगर हम बीते 24 घंटों की स्थिति देखें, बीते 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज बारिश हुई। लगभग 4-5 शहरों में हल्की मध्यम खंड वर्षा देखने को मिली। तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। गर्मी और उमस का प्रकोप फिर से राजस्थान के कई इलाकों पर बढ़ने लगा है। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन बारिश के अलर्ट के बाद बारिश नहीं हुई। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी, बारिश होगी लेकिन मौसम अनुकूल नहीं बना और बारिश की गतिविधियां, हल्की वर्षा केवल नाम मात्र के इलाकों पर हुई, लेकिन कई क्षेत्रों पर मौसम शुष्क देखने को मिला। आज भी राजस्थान के कई जगहों पर सुबह सुबह बादलों की आवाजावी और प्रभावी बादलों की आवाजावी बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश कुछ इलाकों पर बढ़ सकती है, उसकी अपडेट आपको बताएंगे। सबसे ज़्यादा बरसात धौलपुर के शनिवार में दर्ज हुई। शनिवार को धौलपुर के राजाखेड़ा में 21 mm वर्षा देखने को मिली। राजाखेड़ा के अलावा बसेड़ी में 4, अलवर के किशनगढ़ में 10 और कमुठूर में लगभग 5 mm वर्षा देखने को मिली, जो कि बहुत हल्की वर्षा या खंड वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर रही। बाकी अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में मौसम पूरी तरह शुष्क और सामान्य रहा। गंगानगर में बारिश नहीं होने से तापमान 3 से 4 डिग्री ऊपर चला गया है। 35 या उससे ऊपर कई इलाकों पर गर्मी और लगातार तापमान बढ़ रहा है। शनिवार को तेज गर्मी रही, तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर फसलें जलने की कगार पर हैं। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर तक के इलाकों पर कई जगहों पर बारिश पिछले 10-15 दिन से नहीं हुई है और ज़्यादा बारिश नहीं होने से इस बार जो फसलें हैं कुछ जगहों पर तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। साथ ही कुछ इलाकों पर फसलों की बुआई किसान भाइयों ने की है, लेकिन उसके बाद बारिश नहीं होने से फसलें पूरी तरह से अब चौपट हो सकती है। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उचित किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इस बार अकाल जैसी स्थिति राजस्थान के कई इलाकों पर बन सकती है। मानसून सीजन का अब लास्ट महीना सितंबर बचा है और सितंबर में आमतौर पर मानसून की विदाई होती है और इस बार सितंबर में भी मानसून कमज़ोर रहेगा, सामान्य से कम बारिश होगी। तो इस बार अकाल पड़ने की स्थितियां लगातार कुछ सक्रिय रूप में दिखाई दे रही है, उसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले जिलेवार आपको अपडेट बताते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करें, अनूपगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर से लगाकर कुचामन के आसपास का इलाका है, डीडवाना से लगाकर मौसम कई भागों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा हो सकती है। कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा, धूप छांव की गतिविधियां बनी रहेगी। कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। बाकी कोई ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। तापमान लगातार 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। 41 के आसपास तापमान दर्ज होने की संभावना है। फिलहाल ज़्यादा बारिश की गतिविधियां देखें तो अगस्त के अंतिम दिनों से लगाकर सितंबर के प्रथम सप्ताह में कुछ
WD के प्रभाव से और मजबूत सिस्टम जो कि बंगाल की खाड़ी से बनकर आगे बढ़ेंगे उसके प्रभाव से होगी। बाकी कोई खास गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। इस बार दोस्तों सिस्टमों का प्रभाव मध्य भारत के राज्यों पर ज़्यादा है। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर वर्षा सिस्टमों के प्रभाव से भेद कम हो रही है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बारिश नहीं होने से कई इलाकों पर सूखे जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। अभी जो सिस्टम बने हुए हैं मानसूनी ट्रफ उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के आसपास कमजोर होकर सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से वर्षा मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर होगी, लेकिन ज़्यादा बारिश का फैलाव नहीं होगा। ज़्यादा ये सिस्टम सक्रिय नहीं है, तो इसके प्रभाव से सीमित इलाकों पर भी वर्षा देखने को मिलेगी। बाकी पश्चिम घाट के इलाकों पर मानसूनी ट्रफ बनी हुई हैं, जिसके चलते मुंबई, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु तक के इलाकों पर, उड़ीसा जो आज आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत के राज्य हैं, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां जारी रहेगी। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की चितराई वर्षा, एक-दो जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है सीमित इलाकों पर, लेकिन कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। जिन किसान भाइयों के पास फसलों में पानी देने की स्थिति है तो आप पानी दे सकते हैं, क्योंकि अगले 4-5 दिनों के दौरान ज़्यादा बारिश नहीं होगी और सितंबर में कुछ हल्की वर्षा की उम्मीद की जा सकती है। बाकी अगस्त के महीने में कोई ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। तो किसान भाइयों के पास पानी अगर उपलब्ध है तो आप जल्द से जल्द पानी की सिंचाई कर लेवे। साथ ही बात करें राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की, तो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर से लगाकर बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली तक का भाग है। यहाँ पर भी मौसम कई भागों पर शुष्क रहेगा। धूप छांव की गतिविधियाँ बनी रहेगी। बारिश की संभावना फिलहाल कहीं पर भी कोई खास दिखाई नहीं दे रही है। किसान भाई यहाँ पर भी पानी लगा सकते हैं। जिनके पास पानी की सुविधा है तो वो पानी जरूर लगाए, क्योंकि फसलें कई जगहों पर जल रही हैं। अब आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ तापमान में बढ़ोतरी होगी, बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, कुछ जगहों पर घने बादल भी बन सकते हैं। बारिश की संभावना फिलहाल कम है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, अगस्त के अंतिम दिनों से लगाकर सितंबर के प्रथम सप्ताह में, यानी कि पहला सप्ताह, जहां पर वर्षा की उम्मीद कुछ जगहों पर बन रही है, बाकी कई इलाकों पर मौसम उस दौरान भी शुष्क और सामान्य रहेगा। यानी कि लगातार पश्चिमी राजस्थान में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। अगस्त के महीने में बारिश नहीं होना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घबराने वाली बात है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में आमतौर पर अगस्त का महीना और जुलाई का महीना ही होता है बारिश का। उसके बाद सितंबर में तो मानसून की विदाई पश्चिमी राजस्थान से होने लगती है। इस बार अगस्त में सामान्य से कम बारिश हुई और अब उम्मीद काफ़ी कम दिखाई दे रही है। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ तक के इलाकों पर मौसम बादलों की आवाजाही हल्की चितराई वर्षा के रूप में हो सकती है। बाकी कोई खास गतिविधियां नहीं रहेगी, बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। जयपुर, नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर तक का भाग है, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान बादल बनेंगे। कुछ जगहों पर घने बादल बनेंगे और हल्की खंड वर्षा की शुरुआत दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों पर रहेगी। बाकी वर्षा की संभावना कम है, लेकिन कई जगहों पर बादल काफ़ी घने और गहरे बन सकते हैं। तो आगे की अपडेट आपको लगातार किसान भाइयों दी जाएगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।